हेलो दोस्तों, देखिए जूनियर असिस्टेंट 5512 को लेकर के, डीवी को लेकर के आप लोगों के अंदर डाउट है, या फाइनल कटऑफ को लेकर के आपके अंदर डाउट है, या डीवी स्किप अभियान को लेकर कोई चर्चा करनी है, तो मैं फुल डिटेल में आप लोगों को पूरी चर्चा करके बताऊंगा। ऑनलाइन डीवी लेके या ऑफलाइन डीवी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूं। आपके अंदर जो डाउट है वो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं। आप लोगों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले का लगेगा कि बाद का लगेगा। सर फॉर्म फिल करते समय मुझसे जो गलतियां हो गई थी वो गलतियां मैं कैसे सुधारूं? सर मैं डीबी से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा? भाई मैं फुल डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। अच्छा सर, जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट उस समय फिल मैंने किया था, सर मैंने सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया, या कोई बोल रहा है कि सर मैंने जो इशू डेट थी वो गलत डाल दी है, अब मैं क्या करूं? या रोल नंबर मैंने गलत कर दिया है तो मैं अब क्या करूं सर? या भाई आप लोगों का एक तो मुद्दा ये है कि जब ऑनलाइन डीबी होगी मुझे कैसे पता लगेगा कि ये डीबी मेरी सही हुई कि गलत हुई? कास्ट सर्टिफिकेट कब का चलेगा? नया चलेगा, पुराना चलेगा? या मैंने पुराना फिल किया था वो मेरे पास है ही नहीं सर, खो गया है, अब मैं क्या करूं? नया लग जाएगा कि पुराना लग जाएगा? सर मैंने जब फॉर्म फिल किया था उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरी शादी हो गई है, अब क्या कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा? मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। सर आप बता रहे कि ऑनलाइन वो फाइनल कट ऑफ कम जाएगी, क्यों कम जाएगी? भाई चर्चा करूंगा एकदम। तो इसलिए अपनी सहूलियत के लिए वीडियो को फॉलो वॉच कीजिएगा। यूट्यूब में सारी फैसिलिटी है, आप चाहे 2x पे लगा लीजिएगा, चाहे 1.5x पे लगा लीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और आप लोग चीजों को सुनिएगा। आप लोग सुनते नहीं हो, फिर बाद में कमेंट करते हो कि ये मेरा डाउट है, आपने गलत बताया। पहले बातों को सुनो, मैं एकदम डिटेल पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब अगर ऑनलाइन डीवी होगी तो आपने फॉर्म फिल करते समय उस समय क्या डिटेल भरी थी? कोई गलत डिटेल तो नहीं भरी थी? अब भाई काफी टाइम हो गया तो आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने फॉर्म फिल करते समय क्या डिटेल गलत भरी थी। जिसके पास प्रिंट आउट रखी है वो तो देख लेगा कि यार ये मेरी गलती हो गई थी और मैं क्या करूं। अगर किसी के पास फॉर्म प्रिंट आउट नहीं है, खो गया है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया कि प्रिंट आउट आप कैसे निकालोगे। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और डीवी से लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं मैं सारे डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसकी मैंने कटऑफ वीडियो बनाई थी 5512 की, कटऑफ वीडियो मैंने चैनल पे डाल दी है, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। अब देखो एक एक बात करते हैं हर चीज की। ऑनलाइन डीबी डाउट देखो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का लगे, फॉर्म फिलअप करते समय जो गलती हुई थी उसके बारे में चर्चा करूंगा, फाइनल कटऑफ और डीवी स्किप अभियान के बारे में भी चर्चा करूंगा। देखो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने जो फॉर्म फिल किया था उसकी जो लास्ट डेट थी उस लास्ट डेट से पहले का लगेगा। इकोनॉमिक आधार पे ये होता है। तो अब आपकी उस समय इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, स्थिति कैसी थी, अब हो सकता है आप सुधार कर ले गए हों भाई, तो इसको लेकर डाउट में है ना चीजें, तो फिर आपका उसी समय का लगेगा जब आपने फॉर्म फिल किया था उसकी लास्ट डेट के पहले का लगेगा। हो सकता है अब आपकी सिचुएशन अच्छी हो गई हो तो आप ईडब्ल्यूएस से बाहर हो गए हो, या उस समय आपकी सिचुएशन अच्छी थी अब खराब हो गई तो अब आपने ईडब्ल्यूएस बना लिया हो। तो भाई ईडब्ल्यूएस वालों का ये क्वेश्चन आप लोगों का मतलब जो डाउट है वो अपना सही कर लो। फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले का लगेगा। अच्छा सर, फॉर्म फिलअप करते समय मेरी जो गलतियां हुई थी उनका क्या होगा सर? अब मैं डीवी से क्या बाहर हो जाऊंगा? देखो फॉर्म फिल करते समय आपकी जो गलतियां हुई थी, ऑनलाइन डीवी हो रही है, मैं आपको बताता हूं। ऑनलाइन डीवी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डालना पड़ेगा, ओटीपी ईमेल पे भी जाएगी, फोन नंबर पे भी जाएगी, जो आपका रजिस्टर होगा वो ओटीपी डालोगे तुरंत आपका विंडो खुल के आ जाएगा। आपको वहां पर 6 तरीके से डिटेल बननी पड़ेगी। एक बेसिक डिटेल, एक एकेडमिक डिटेल बननी पड़ेगी, एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल बननी पड़ेगी, और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। और अदर डॉक्यूमेंट जैसे आपका इसमें अदर डॉक्यूमेंट में आ जाएगा सर्टिफिकेट वगैरह या मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह है। और डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेंगे डीवी के, वो मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो 6 मतलब 6 तरीके से आपको मतलब 6 ऑप्शन होंगे जिसमें आपको बेसिक, एकेडमिक, एसेंशियल और प्रोफेशनल, अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स
और डिक्लेरेशन फॉर्म बाद में सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपकी फाइनल डीवी हो जाएगी। अब कहना है चलो ठीक है सर मैंने उस समय गलती की थी, वो कैसे करेंगे सही? भाई मेरे इसमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं सारी फैसिलिटी। आपने फॉर्म फिल करते समय जैसे मान लो आपका चाहे मार्कशीट हो, इंटर का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, या कोई सर्टिफिकेट हो, कोई हो, चाहे ट्रिपल सी हो, कुछ भी हो, और आपने जो इशू डेट थी वो गलत डाल दी थी, तो आप अब जब डीबी दोगे ऑनलाइन तो एडिट कर सकते हो, एडिट करके वापस सुधार कर सकते हो, एड्रेस वगैरह सुधार कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें सुधार नहीं कर सकते हो, जैसे सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। बाकी जैसे एजीटीए का जो डीबी हो रहा है उसको ही देख के मैं आपको बता रहा हूं कि एजीटीए का जो डीबी हो रहा है उसमें एडिट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, तो आपकी जो भी गलतियां हैं वहां पर एडिट कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप करते समय जो आपकी गलतियां हो गई थी। हाँ, कुछ माइनर कुछ गलतियां आपकी सुधारने को, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, ये कुछ गलतियां आपको सुधारने के लिए नहीं दे रहे हैं, एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा? देखो ईडब्ल्यूएस के मैटर में अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का, और जैसे आपका कास्ट ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो ये सर्टिफिकेट अगर आपने जो उस समय फिल किया था फिर नया बनवाया और पुराना वाला खो गया है तो आप नया भी लगा दीजिएगा, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा डीवी सही हुई कि नहीं सही हुई? देखो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरी डिटेल में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत होंगे उस पर मैं बात करूंगा। देखो नंबर 1 आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बाकी आपको जो प्रपत्र मिलेंगे वहां से डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह मिलेगा वो आपको वेबसाइट पर जो है डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से, फिर बाद में अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ में बना करके, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रपत्र जो मिलेंगे, डीवी कॉल लेटर वगैरह जो भी है आपको मिलेगा, और बाकी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी पहले लोगों के अलग होते थे अब तो एक में आते हैं, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर की होनी चाहिए, और आपके सर्टिफिकेट जैसे एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो जिसका मतलब सर्टिफिकेट जिसके पास है वो सारे सर्टिफिकेट लगेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखो मैं आपको बताऊं ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी जितने सर्टिफिकेट हैं वो नए पुराने दोनों चल जाएंगे, इसके लिए आप लोगों को घबराना है नहीं। और जो बोल रहे हैं कि नहीं सर मेरी फॉर्म फिल करते समय एड्रेस गलत फिल हो गया था या कोई चीज़ फिल हो गई, तो वो एडिट के लिए ऑप्शन दे रहे हैं, आप वहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरी डिटेल स्क्रीन पे लगा दूंगा। अच्छा सर डॉक्यूमेंट आपके हो गए, और बाकी आप और भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी जो भी है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है वो आप भी सबमिट कर सकते हो। अच्छा सर ये बात है कि सर फॉर्म फिल करते समय मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरी शादी हो गई है, तो क्या मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा? हाँ भाई कर दो, मैरिज सर्टिफिकेट जरूर अपलोड कर दो, क्योंकि जैसे मैं अभी इस विभाग की नहीं बता सकता हूँ, जैसे रेलवे में या सेंट्रल की कोई है तो उसमें मेडिकल सुविधा है, या जैसे रेलवे में पास पीटीओ जैसे मिलते हैं ट्रेवल करने के लिए, तो आप अपनी फैमिली को वहाँ पर ज्वाइन कर देते हो तो आपको पास, जैसे आप अकेले हो तो आपको अकेले के लिए एक टिकट मिलेगा। अब आपने अपनी फैमिली की पूरी डिटेल दे रखी है तो जो सुविधा मिलेगी आपकी फैमिली मेंबर को भी मिलेगी, ऐड करना पड़ेगा तभी मिलेगी, बिना ऐड करके नहीं मिलेगी। फिर आपका नाम जुड़ेगा, मेडिकल सुविधा हो या आना जाना कहीं हो, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इसलिए आप वो चीज़ जरूर सबमिट करना। और देखो वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है, ये है कि मैं आपको टाइम टू टाइम एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और रात के 11 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जॉब करने के बाद में फिर भाई वीडियो रिकॉर्ड करना, मेरे भी एग्जाम लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2-1 दिन के अंतराल में जो भी आपके डाउट इकट्ठे हो जाते हैं फिर मैं उन पर वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए देखो आपका दिल करे, दिल से आवाज आए कि चलो ठीक है यार यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही तो लाइक कर लूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़िया लगता है वीडियो को आप लोग लाइक करते हो कि हाँ लगता है यार मेहनत कर रहे हैं, लोगों ने देखा है भाई लाइक किया है, अच्छा लगता है, ये बात है। सर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और डीवी स्किप अभियान? देखो 5512 में मैं बात करता हूँ, फाइनल कट ऑफ की भी बात करूंगा, पहले डीवी स्किप अभियान पे देखिए भाई। डीवी आप लोग जिसने भी टाइपिंग दे दी नो मैटर भाई, देखो टाइपिंग चाहे जो कहीं और जॉब कर रहे हो
उनने सोचा होगा चलो ठीक है यार, मैं देखता हूँ अपना मेरी टाइपिंग निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उससे कोई कट ऑफ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई देखो, चाहे कम नंबर वाले हो, चाहे ज़्यादा नंबर वाले हो, चाहे कहीं और जॉब लगी हो, जिसने भी टाइपिंग क्वालिफाई करी है उसे डीवी देने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि यार भाई आप डीवी वो टाइपिंग ना देते और मैं टाइपिंग देता हूँ तो मेरा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं। अगर टाइपिंग आपने क्वालिफाई की है या कोई कहीं और जॉब कर रहा है उसने क्वालिफाई की है, तो ऐसा नहीं कि वो जॉब कर रहा था उसको पहले लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने टाइपिंग क्वालिफाई की है तो आपको डीवी देने को मिलेगी। हाँ, 1262 में जिन लोगों ने कहीं और भी जॉब कर रहे थे और डीवी भी कराई, भाई मेरे 200 के अराउंड वैकेंसी खाली चली गई और 1262 में मेरा जो है सीनियरिटी में निकाल दिया गया था मुझे। अब ये इनका ये गंदा गेम है भाई। यूपी SSS आयोग को क्या चाहिए? कर्मचारी ही तो चाहिए भाई। उन्हें काम कराना है तो उन्हें कर्मचारी चाहिए। कर्मचारी चाहिए तो भाई आप वेटिंग लिस्ट निकालो ना, जिनका सीनियरिटी में या पॉइंट से रह जाता है तो आप बाद में जो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट निकालो, उसके बाद में उनको ले लो। भैया मतलब ये गंदा गेम तुम लोग खेलते हो कि 5 साल फिर उसे घुमाओगे बंदे को, फिर आप ज्वाइनिंग उसे दोगे, मतलब ही कुछ नहीं बनता यार। जिस बंदे ने अपनी तैयारी की, टाइपिंग निकाली, डीवी कराई, अब तुम उससे बोलते हो कि यार तुम्हें सीनियरिटी में या पॉइंट से निकाल रहे हैं और फिर बाद में वैकेंसियां भी खाली जाती हैं, तो मतलब ही कुछ नहीं बनता यार। वेटिंग लिस्ट निकालो भाई मेरे। और हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो इसी सेम लेवल पर जॉब करते हैं या सेम ग्रेड पे है तो भाई मेरे डीवी जरूर स्किप कर दीजिएगा। हाँ, जैसे आप रेलवे में ग्रुप डी में जॉब करते हो या अदर कहीं पोस्ट पे जॉब करते हो जो लेवल कम है और घर से दूर हो, चलो ठीक है, आपके सामने मजबूरी, आप दीजिएगा, डीवी दीजिएगा और जॉब लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ यार, अगर आपका टाइम भी काफ़ी हो गया या 1262 में आपने ज्वाइनिंग कर ली है या इससे पहले जूनियर असिस्टेंट में कर ली, तो आपकी सीनियरिटी भी बढ़ गई होगी, इंक्रीमेंट भी लग चुका होगा, डीए भी बढ़ गया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो यार सोचना चाहिए अपने आप में कि चलो आपका बेसिक बढ़ा तो या चारे भी बढ़ा होगा, मतलब बेसिक जैसे इंक्रीमेंट लगता है तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं और डीए तो खैर सबका सेम ही बढ़ता है। तो इसलिए आपकी सीनियरिटी भी जुड़ गई होगी और बाकी आपका इंक्रीमेंट भी लग गया होगा, तो इसलिए आप वहाँ छोड़कर यहाँ मत आना, क्योंकि हर जगह कौवा काला है, स्थिति हर जगह सेम है। तो इसलिए भाई डीवी आपने टाइपिंग दे दी, नो मैटर यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेहनत की, नंबर अच्छे लाए, टाइपिंग दे दी, नो मैटर। अगर आप ज्वाइन ही करना चाहते हो तब आप भाई डीवी दो, अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, खाली भोकाल जमाना चाहते हो तो भाई डीवी मत देना, डीवी मत देना, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तभी डीवी दो, ज्वाइन नहीं करना तो मत दो। भाई आपने मेहनत की है, आपने मेहनत की, आप अच्छे नंबर लाए, आपने टाइपिंग क्वालिफाई की, वो आपकी मर्जी है, मतलब अब डीवी दो या न दो, ज्वाइन करना चाहते हो तो दो, नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो सीट मत बर्बाद करो। या तो हाँ, इसमें वेटिंग लिस्ट निकालते हैं, आप डीवी दो, कोई मैटर नहीं यार, वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, दूसरे को ले लेंगे। अब सर फाइनल कट ऑफ पे क्या, फाइनल कट ऑफ पे चर्चा करता हूँ, तो देखो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ज़्यादा बार बोलता नहीं, क्योंकि मैं जब कोई इन्फॉर्मेशन बताता हूँ फिर मेरा उस पर फोकस रहता है, ये लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में मैं पड़ जाता हूँ, फिर मैं क्या बोल रहा था वो भी भूल जाता हूँ। इसलिए थोड़ा लाइक सब्सक्राइब खुद से कर दिया करो, मेरे कहने का वो इंतजार मत किया करो। फाइनल कट ऑफ क्यों जाएगी कम? फाइनल कट ऑफ इसलिए कम जाएगी भाई, देखो एक्सरे टेक्नीशियन है, होम्योपैथियो है, फूड है, ड्रग है, मंडी सचिव है, ऑडिटर अकाउंटेंट का जो 1828 की थी, इनका डीवी मतलब सब कुछ हो चुका है। 6 ऐसी वैकेंसी हैं भाई, इनका डीवी भी सब कुछ हो गया, खाली रिजल्ट पेंडिंग है। अब ये बताओ, इसमें जो कैंडिडेट होंगे, तो मतलब कुछ कैंडिडेट 5512 इनमें भी होंगे, जो 5512 में है वो 5512 वाले इसमें भी होंगे। अब जब इसमें होंगे, वो अगर उधर चले जाएंगे, मंडी परिषद वाले में कोई चला जाएगा, वो क्यों 5512 में आएगा? या उसे लगेगा कि यार मुझे वहां जाना चाहिए और घर के पास जॉब मिल रही है, तो फिर वो 5512 क्यों ज्वाइन करेगा? तो कुछ कैंडिडेट इन 6 वैकेंसी में चले जाएंगे। अच्छा सर, तो यहाँ से डीवी यहाँ जब ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ की कट ऑफ जनरली अपने आप में खुद अनुमान लगाओ भाई। अगर 100 बंदे हैं, 100 बंदों के लिए सामने मतलब खाना रखा हुआ है, अगर उसमें से 10 चले जाएं तो बाकी 90 बचे हुए हैं, तो यार उन 10 का 90 तो आप अपना
खाएंगे खाएंगे 100 के लिए था और 10 चले गए उसमें से कहीं और, तो 10 कैंडिडेट और 100 का खाना था तो 90 वो अपना लेंगे 10 कैंडिडेट दूसरे बुला लिए जाएंगे, भाई तुम भी आ जाओ, अब तुम खा लो, वो तो चले गए हैं। तो इसलिए है कि अपने आप में खुद सोचो, अगर ये वैकेंसी इससे पहले क्लियर हो जाती, जैसे AGTA का मैं आपको बताऊं, AGTA है, AGTA का DV हो रहा है, अगर इससे पहले फाइनल हो जाता है तो भाई AGTA में काफ़ी कैंडिडेट चले जाएंगे। अभी ये BPO का अगर क्लियर हो जाता है इससे पहले, अभी DV डेट नहीं दी तो इसकी पहले DV भाई 5512 की तो अभी DV दी नहीं है, हो सकता है BPO की पहले करा ले, फाइनल दे दे, तो जो BPO में चले जाएंगे वो क्यों ही इसमें 5512 में आएंगे। तो अगर ये जो वैकेंसी जैसे AGTA, प्रवर्तन सिपाही है और जूनियर असिस्टेंट 3284 इसके बाद ही में होगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं। A वाली DV है, वन रक्षक वन्य जीव रक्षक रनिंग DV जो है, मानचित्र वाली है, स्टेनो 1224 वाली है, जूनियर असिस्टेंट जो 54 पोस्ट वाली है उसकी DV वगैरह है, स्टोर कीपर की है। अगर इनकी DV मतलब करीब में 12 और 6 18 ऐसी वैकेंसी हैं, अगर इनका फाइनल 5512 से पहले 18 में से करीब में 6-7 का ही हो जाता है तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट इस 5512 वाले उसमें जाएंगे कॉमन होंगे, तो इसलिए फाइनल कट ऑफ कम जा सकती है। वहाँ की फाइनल कट ऑफ का मैंने वीडियो बनाया, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और जब आपका नाम DV के लिए आ ही गया, टाइपिंग क्वालिफाई हो गए, अब आपके कितने भी नंबर बन रहे हो DV तो आप कराओगे, तो फाइनल कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। बस ये गुजारिश है भाई मेरे हाथ जोड़ के कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है यार। 11-12 बजे जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जॉब से आकर के खुद की पढ़ाई भी करते हैं, तो फिर थोड़ा तो लगता है कि यार जब आप लोग लाइक कमेंट सही करते हो तो फिर सही लगता है। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, और जब ज़्यादा कमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।